हेलो दोस्तों, एस्टेट सी टेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम हमारी जो हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं छठी, वो इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हमारी जो हाफ जो सिक्स्थ क्लास है हिस्ट्री की वो कंप्लीट की थी, जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे और इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसमें से भी आए हुए हैं जो हमने डिस्कस किए थे पहले। और जो ये चैप्टर है हमारा नए प्रश्न नए विचार, जो आप एक तो देखिए, हम जो हमारा जो सिलेबस चल रहा है, जो हमने सिलेक्टेड जो टॉपिक उठाए हैं वो हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उठाए हैं। जो सिलेबस में एज इट इज़ जो लिखे हुए हैं, न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज़ जो लिखे हुए हैं, या फिर जो नए जो साम्राज्य है राज्य है, उनको देख के ही हमने जो सिलेक्टेड टॉपिक ही उठाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टाइम की जो हमारी लिमिट है, बहुत ही जो हमारा 3-4 दिन ही रह चुके हैं एग्ज़ाम के। और अगर किसी को भी हमारा जो पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको आप हमें इंस्टा पे जो है डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है जीमेल अकाउंट जो मेंशन कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे जो सारी हमारी पीडीएफ है जो आप प्रोवाइड करवा देंगे विद प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज हम करेंगे हमारी हिस्ट्री जो सिक्स क्लास से कंप्लीट करेंगे। और आपको जो 3 दिन है हमारे, ये नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें हमारी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे सिक्स सेवन्थ एट्थ की। सिक्स हमारी हो जाएगी आज, सेवन्थ और एट्थ हम करेंगे 2 दिन में। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो जियोग्राफी करवा दूँ, वो 1-2 वीडियो में ही हम उसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं हमारी हिस्ट्री। और इसमें हमारा जो ये बौद्ध धर्म है और हमारा जैन धर्म है, ये दोनों ही आपको किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो आप, उसमें इनसे रिलेटेड इनकी जो शिक्षाएं हैं, या फिर इनके जो क्या कहते हैं उनको, स्तूप वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या इनके जन्म स्थान से रिलेटेड। और जो हमारे महावीर जैन हैं और बौद्ध हैं, ये दोनों क्षत्रिय थे। और इन बौद्ध धर्म नए धर्मों का जो नए विचारों का कारण क्या था, सबसे पहले तो यही जानना है कि उनका रीज़न क्या था। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री है वो 3 चीज़ों पे टिकी है, कोई घटना, उसके रीज़न एंड उसके रिजल्ट। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो इसका क्या कारण था, आपने देखा होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ हो रहे थे, अनुष्ठान हो रहे थे, और एक वर्ण व्यवस्था थी जिसमें पुरोहित हो गए आपके, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो लोग थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, उनके ऊपर बहुत सारे कष्ट होते थे। तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया कि उस एक व्यवस्था को तोड़ा। और इसमें बौद्ध धर्म में सभी का जो सम्मान हुआ, या स्त्री हो या फिर शूद्र हो, उनको इस धर्म में वहाँ, क्योंकि इसमें कोई जाति प्रथा नहीं थी, ना ही इसमें कोई भेदभाव था, सभी इसको ज्वाइन कर सकते थे, इस धर्म को अपना सकते थे। तो बौद्ध धर्म में जो महान जो संस्थापक हैं इसके, वो हैं सिद्धार्थ, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और इनका नाम था गौतम। गौतम जो बुद्ध थे, इनका जो लुम्बिनी में इनका जो जन्म हुआ था, शाक्य के छोटे से गणकुल से थे ये। गौतम को जो भगवान जो बुद्ध हैं उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक जो पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे इनको ये तपस्या करते थे, तो वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनमें से क्वेश्चन जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जो इनकी शिक्षाएं दी जाएंगी, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इन कष्टों और दुखों का कारण हमारी लालसाएं हैं। मनुष्य लालसाओं पर नियंत्रण रखकर ही सुखी रह सकता है। दयालुता अपनानी चाहिए और सभी प्रकार के जीवन का आदर करना चाहिए। देखिए, इनकी जो शिक्षाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ये दोनों जो बौद्ध धर्म और जो जैन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 नंबर आप यहाँ से लेके ही जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। सारनाथ वह स्थान है जहाँ पर गौतम गौतम जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था।
और इन्होंने जो उपदेश दिया था और इनको जो कैवल्य प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए उपनिषद 108 उपनिषद है हमारे टोटल, और जो इसका जो अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें से यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका विहार हो गया, या फिर आपका जो है प्रार्थना स्थल हो गया, उनके बारे में भी आपसे पूछेंगे। जो आपको वो स्टेटमेंट दे देंगे और रीज़न दे देंगे, उनको आपने जो है जस्टिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन जो सी टेट में पूछे जाते हैं, आपको 80% के अराउंड इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उपनिषद 108 है, और इनका अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में गौतम बुद्ध के समकालीन चिंतकों ने मृत्यु के बाद के जीवन या यज्ञ तथा यज्ञों की उपयोगिता के बारे में चिंतन किया है कि जीवन मृत्यु के बाद क्या होगा, जीवन में क्या होगा, यज्ञ क्यों करने चाहिए, इनके बारे में बताया गया है। जैन धर्म भी इनका ही समकालीन है बौद्ध धर्म का। जो महावीर जैन थे, ये 24वें तीर्थंकर थे, और जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। और यह पूछा जाता है, तो जैन जो महान है, जैन जो महावीर महावीर को जिन कहा गया था कि जो महान होता है, किसी इनकी जो शिक्षाएं थी अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना, कि जैसे हमारे गांधी जी थे वह भी अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के खिलाफ थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर त्याग देना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये यहाँ भी सिमिलैरिटी इन दोनों में, ये भी अलग पूछ सकते हैं। उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। संघ महावीर तथा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के हेतु घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए संघ नाम का एक संगठन बनाया। तो देखिए संघ जो था, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग देते हैं, उन लोगों के लिए एक संघ नाम का संगठन स्थापित किया था। विनय पिटक, यह पूछा जाता है भाई ये जो ग्रंथ है यह किसका है? महावीर जो जैन का है या फिर बौद्ध का है, या बौद्ध धर्म का है? और इसमें जो इस ग्रंथ में संघ में रहने वाले पुरुष स्त्रियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका वर्णन इसमें विनय पिटक में किया गया है। विहार विहार धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियों धर्म का जो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, उनके लिए यह स्थान बनाए गए थे विहार। आश्रम व्यवस्था इसी के साथ साथ देखिए आश्रम व्यवस्था भी थी, जिसमें मनुष्य के जो आपको 4 प्रकार के जो स्तर बताए हैं कि इन इन अवस्थाओं से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और हम इसको बोल दें कि इनको सीक्वेंस में लगाएं कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो यह प्रश्न जो है हमें यूपीएससी में भी देखने को मिला था, और एचसीएस में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और सी टेट में भी हमें मिला था। ब्रह्मचर्य पहले आएगा, फिर गृहस्थ, जब पहले ब्रह्मचर्य जो बच्चा युवा अवस्था में होता है, फिर गृहस्थ गृह जीवन में अपना शादी विवाह करेगा, फिर वानप्रस्थ, फिर वह वनवासी हो जाता है, और फिर संन्यास संन्यास ले लेता है, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समकालीन समय में ही ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र ने पारसी धर्म की स्थापना की थी। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जैन अवेस्ता, यह पूछा जा सकता है कि जैन अवेस्ता यह किस धर्म का ग्रंथ है? पारसी धर्म का ग्रंथ है। और विनय पिटक आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है। इसमें हम क्वेश्चन करें हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 2500 साल पहले, यानी कि 540 ईस्वी के अराउंड आपको मिलेगा इसमें, 540 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध किस जाति के थे? क्षत्रिय। गौतम बुद्ध का जन्म किस गण में हुआ था? शाक्य कुल में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति हेतु किस स्थान पर कठोर तपस्या की थी? बिहार के गया में। और जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे उन्होंने अपना पहले क्या दिया था? उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के पेड़। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अनघा कहाँ कहाँ जा रही थी? देखिए इसमें एक स्टोरी थी कि वो एक जो लड़की थी
वह स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे जा रही थी और उसकी माँ ने उसको बोला कि आप जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पे जाके आए। अनंगा कहाँ जा रही थी? वाराणसी की सैर पर जा रही थी। अनंगा की माँ ने अध्यापिका से बच्चों को क्या दिखाने के लिए कहा? सारनाथ। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अनगा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी को किसके जीवन के बारे में जानकारी मिले? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध ने मनुष्य को किस चीज से भरा हुआ माना है? कष्टों और दुखों से। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन के कष्टों और दुखों का क्या कारण है? मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं ही मनुष्य को फंसाती हैं। देखिए भाई, हमारे मन में जो है इच्छाएं होती हैं, वही हमारे डिसीजन को क्या करती हैं? काटती हैं। अगर हम कोई अच्छा डिसीजन ले रहे हैं और उसके बीच में क्या होता है, नहीं यार मैं, जैसे आप पढ़ाई करते हो, कभी आपको बोला, आपके दोस्तों ने बुला लिया यार पार्टी करते हैं, ये करते हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा आएगी कि नहीं यार चलना चाहिए, मजे करेंगे, ये करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आपके सामने आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उसी समय छोड़ के और अपने दोस्तों के पास पार्टी करने चले जाते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? दुख होएगा बाद में कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो यही चीज़ों को लेके ही उन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन में जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, उनका कारण ही उनकी इच्छाएं और लालसाएं होती हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार क्या अपनाकर लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है? आत्म संयम संयम की सेल्फ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन जो मनुष्य पा लेता है, तो उसका क्या हो जाता है? वह इन जो अब इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती है, इनसे डिस्ट्रैक्शन से वो क्या पा लेता है? विजय पा लेता है उन पर। गौतम बुद्ध ने लोगों को किस भाषा में शिक्षा दी थी? प्राकृतिक भाषा में। आम जन की जो भाषा थी उस समय, उसके बारे में, उसमें ही उन्होंने उनको ज्ञान दिया। वेदों की रचना किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में, वो भी जो वैदिक संस्कृति थी उसके में। किस्सा गौतमी के परिवार में किसकी मृत्यु हो गई थी? किस्सा गौतमी के पुत्र की। और बुद्ध ने उस टाइम, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि वो बहुत दुखी थी और वो बोली कि अपने मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध के पास गई और उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक काम कर दो, एक मुट्ठी जो सरसों की लेके आओ, और आपको कहाँ से लेके आनी है? जिसके घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो उस घर में से लेके आओ। तो क्या हुआ कि उनको ये था कि वो जिंदा कर देंगे, बट ऐसा ये एक सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना भी है। तो उनको पता था, वही ज्ञान देने के लिए उन्होंने उनको यह सरसों लाने के लिए भेजा था। उपनिषदों के चिंतक किस चीज की उपयोगिता की जानकारी पाना चाहते थे? यज्ञों की उपयोगिता की। उपनिषद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। जैन धर्म की स्थापना किसने की? वर्धमान महावीर ने। जैन धर्म की स्थापना कब हुई थी? वही 2500 साल पहले। वर्तमान, देखिए भाई आप इसको माइनस कर सकते हैं, जैसे अभी 2000 चल रहा है, तो हमारा कितना होगा? अराउंड अराउंड हमारा 540 ईसा पूर्व में होगा। वर्धमान महावीर का संबंध किस संघ से था? वज्जी संघ से था। वर्धमान महावीर ने कितनी आयु में घर त्याग दिया था? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। वर्धमान महावीर ने किन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा? अहिंसा के नियमों का। वर्धमान महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। जैन शब्द चीन शब्द से निकला जिसका नाम है विजेता या महान व्यक्ति। जैन धर्म का समर्थन मुख्य रूप से किस वर्ग ने किया? व्यापारी वर्ग ने। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? विनय पिटक। संघ किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हेतु घर त्याग करने वाले भिक्षु भिक्षुणियां रहते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 2500 साल पहले। गौतम बुद्ध की किस गण से संबंधित थे? शाक्य। गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल। और बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से क्या पा सकते हैं? मुक्ति। सामान्य लोगों को बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृतिक भाषा में। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की पाणिनि ने। लगभग 2500 वर्ष पूर्व धर्म का प्रचार प्रसार हुआ।
जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का भी हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर जैन, जो 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर ने किस आयु में घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्ष। और जो बौद्ध थे उनको 7 वर्ष में हो गया था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था और 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महावीर की शिक्षाएं थी अहिंसा का सख्ती से पालन करना, किसी जीव को कष्ट न देना, किसी जीव की हत्या न करना, सभी। वर्तमान महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्रकृति। जैन धर्म के अनुयायियों को नियमों का पालन करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उपयुक्त सभी। महावीर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विजेता यानी जैन। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, लगभग 1500 वर्ष पूर्व। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम ग्रंथ में मिलते हैं, विनय पिटक में। संघ में प्रवेश लेने वालों में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी और मजदूर, सभी प्रकार के थे। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? 4, जिसमें हमारा सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर हमारा जो अंतिम है संन्यास। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत एक गृहस्थ को रहना होता है विवाह करके गृहस्थ के रूप में। जरथुस्त्र एक पैगंबर थे ईसाई, इन्होंने ईरानी थे और इन्होंने ईसाई जो है धर्म की स्थापना की थी। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस गृहस्थ जैन व्यवस्था? ईरानी है। जो जरथुस्त्र धर्म की स्थापना किस देश में हुई? ईरान में। आगे देखिए हमारा जो चैप्टर है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। द एम्पायर हु गेव अप वॉर, इन्होंने क्या किया था? अपना जो है युद्ध की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया था, इन्होंने युद्ध त्याग दिया था बिल्कुल ही। जो 261 जो ईस्वी में इन्होंने युद्ध लड़ा था, ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा था, उसमें इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया था और उसको देख के क्या हो गए थे? बहुत इनका मन विचलित हो गया था और जो इन्होंने युद्ध त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। वह जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के प्रमुख राजा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए जो इन्होंने युद्ध छोड़ा था अशोक ने, तो वह कब छोड़ा था? कलिंग का युद्ध था उनका, और जो इसको आज के उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मानचित्र में। देखिए यहाँ पे जो लुम्बिनी है और यहाँ पे क्या हुआ था, किसका जो जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में जो अशोक ने युद्ध लड़ा था, अंतिम युद्ध था उनका। चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आज से 2300 साल पहले हुई थी। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर हैं, इसकी इसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र है, इसे मगध है, मगध की राजधानी थी, पहले थी राजगिरी, फिर हुई पटना यानी पाटलिपुत्र। आज के समय में इसको पटना बोलते हैं। उज्जैन और तक्षशिला उस काल के जो प्रमुख जो नगर थे, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पे है हमारे उत्तर में। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक बिंदुसार का पुत्र था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की। देखिए जो अशोक था, देव प्रिय, देवान प्रिय भी इसको बोला जाता था, देवों का प्रिय था। इसने बहुत सारे, हर जो इसके लेख थे, अभिलेख थे, उन पे इन्होंने यही लिखवाया, देवों का प्रिय, देवान प्रिय। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत बड़ा था। अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। राजधानी थी पाटलिपुत्र।
सम्राट का जो सीधा नियंत्रण था, शेष प्रांतों पर जो है गवर्नर शासन करते थे। मैगस्थनीज इनके जो काल में जो यात्री आया था, यूनानी यात्री राजा का जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगस्थनीज, वह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कर और नजराना मौर्य साम्राज्य में नियमित रूप से एकत्र किए जाने वाले टैक्स को कर कहते थे और अनियमित रूप से एकत्र किए जाने वाले टैक्स को नजराना कहते थे। नजराना ऐसे लोगों से लिया जाता था जो इसे स्वेच्छा से देते थे। अभिलेख शिलाओं लोह स्तंभों पर सम्राट अशोक का, जिसे महारोली का लोह स्तंभों का अशोक द्वारा जनता को जो संदेश देने के लिए अनेक लेख लिखवाए और जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। इन लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि देवनागरी थी। अशोक का कलिंग युद्ध, जिसको आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और 261 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था और इसके बाद उन्होंने युद्ध त्याग दिया था। अशोक का दम, दम शब्द धर्म का जो प्राकृतिक भाषा का रूप है। अशोक के दम में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते थे। अशोक की शिक्षाएं दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दो। चीन की महान दीवार, इसी समय में चीन की महान दीवार जो है बनाई गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लगभग 2300 साल पहले मौर्य वंश में महत्वपूर्ण राजा हुए चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगस्थनीज। आजकल पाटलिपुत्र का नाम है पटना। मैगस्थनीज किस राजा के समय भारत में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक। अशोक के अभिलेख किस भाषा में? प्रकृति भाषा में और देवनागरी लिपि में। अशोक के राजा बनने के बाद कितने साल बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 साल बाद। कम से कम 1 लाख जो इस युद्ध में मर गए थे। धर्म शब्द किस भाषा का? संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ है धर्म। कलिंग तटवर्ती का प्राचीन नाम है उड़ीसा का। ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनके लिए अशोक में संवेदना थी? उनके साम्राज्य में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों से बुरा व्यवहार, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे जिनके कारण उनमें टकराव रहता था। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश थे कि दासों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें। चीन की दीवार जो है 6400 किलोमीटर थी। अशोक के अभिलेख लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में। चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू करवाया 2400 साल पहले। गांवें और लोग शहर कैसे थे उस समय के, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ये देखिए यहाँ से बहुत, ये जो दक्षिण भारत के गांवों की संरचना है, यह क्वेश्चन हमने किया था, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें से लिया गया है और यहाँ से पूछा गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। लोहे का प्रयोग 300 साल पहले शुरू हुआ था, यानी कि यह 1000 साल ईसा पूर्व पहले लोहे का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में लोहे के औजार बनते थे। कुल्हाड़ी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिल क्षेत्रों में गांवों में 3 किस्म के लोग रहते थे। बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, और साधारण जो हलवाह थे उनको अनुवार, और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको कैडेशियार और अदिमई कहते थे। उत्तरी भारत के गांवों की संरचना, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। वह ग्राम का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यही चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, याद करने की हैं। जैसे हमारा हो गया ग्राम भोजक, हो गया कैडेशियर, हो गया भूमिहीन मजदूरों को क्या कहते थे? कैडेशियार कहते थे। और बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहते थे, और अधिमई भी कहते थे इनको, जो भूमिहीन मजदूर थे। संगम साहित्य, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी।
जातक कथाएं ये वो कथाएं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यह पूछ सकते हैं कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये किससे है? बौद्ध से। प्राचीन नगरों में अनेक शिल्पकार रहते थे जो उनकी जो घटनाओं को कलात्मक ढंग से उकेरे थे। शहरों में वल्याकूप मिले हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः गुल्सखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए किया जाता था। वल्याकूप किसे कहते हैं? जिनका प्रयोग क्या होता था? गुल्सखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए किया जाता था। बैरीगाजा ब्रूच, यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह थी। ब्रूच बैरीगाजा क्या थी? एक प्रसिद्ध बंदरगाह थी। शराब, टीन, शीशा, कपड़े और सोने आयात, हिमालय की जड़ी बूटियां आदि का निर्यात होता था। सिक्के 2500 साल पहले सिक्कों का भी प्रचलन था। ये सिक्के सोने चांदी के होते थे। इन सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां जिसे पंचमार कहते हैं। मथुरा नगर 2500 साल से भी पहले एक प्रसिद्ध नगर था। मूर्तियों का केंद्र था, धार्मिक केंद्र था। श्रेणी शिल्पकार तथा व्यापारियों के लिए प्रयोग किया जाता था। आरिकामेडु तमिल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। आरिकामेडु एक ब्रूच है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। रोम एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था। इसके सबसे पहले शासकों में ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले यहाँ शासन किया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले। लोहे के औजारों के प्रयोग के प्रमाण कितने साल पुराने हैं? 25 साल। लोहे के 3 प्रमुख औजार कौन से थे? हाशिया, कुल्हाड़ी और संडसी। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेल्ला। और साधारण जो हलवाह थे उनको क्या कहते थे? उणवा। और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको क्या कहते थे? दास, कैडेशियार और अधिमई। देश के उत्तरी हिस्सों के गांवों के प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे? ग्रामबोजक। जो उत्तरी थे, उत्तरी हिस्से के। और उत्तरी भारत के स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति। गांव में पाए जाने वाले 4 शिल्पकार कौन से थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर। संगम साहित्य जो तमिल का था। वल्याकूप ये किस लिए था? स्नान के लिए। भारत के किस शहर को यूनानी बैरीगाजा के नाम से ब्रूच को? यह एक बंदरगाह थी। आज सिक्के सोने चांदी के होते थे। 2500 साल पहले भारत का कौन सा प्रमुख धार्मिक केंद्र था? मथुरा। कौन सा शहर कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है? मथुरा। प्राचीन काल में कपड़ों का उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? वाराणसी और मदुरै। श्रेणी किसे कहते थे? शिल्पकारों, व्यापारियों को। शिल्पकारों की श्रेणियां क्या काम करती थी? श्रेणियां प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने, तैयार माल का वितरण करने का काम करती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था 2500 साल पहले। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्रों में गांवों में कितने किस्म के लोग रहते थे? 3। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति था ग्रामबोजक। देखिए, उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान कौन रहता था? ग्रामबोजक। और जो स्वतंत्र जो किसान था उसे क्या कहते थे? गृहपति। संगम साहित्य की रचना सालों पहले हुई थी। कितने साल पहले थी? 2300 साल पहले। वल्याकूप किसके लिए उपयुक्त था? स्नान के लिए, कूड़ेदान, नाली और गुल्सखाने के लिए। बैरीगाजा क्या था? एक बंदरगाह था। बैरीगाजा में आयात होता था शराब, तांबा, सोना, चांदी, टीन और बहुत सारी चीजें थी। बैरीगाजा से किन चीजों का निर्यात होता था? जड़ी बूटियां, हिमालय की मूंगा, पुखराज, सीसा। किसका होता था? जड़ी बूटियों का। सबसे पुराने आहत सिक्के लगभग कब तक चले? करीब 500 साल तक। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी 2000 साल पहले। कौन सा शहर कृष्ण भक्ति का है? मथुरा। मथुरा के अभिलेखों में किनका उल्लेख मिलता है? लोहारों, बुनकर, माला बनाने वाले। सभी का। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। व्यापारियों की श्रेणियां क्या काम करती थी? व्यापार का संचालन करना। रोम पर एक शासक ऑगस्टस ने कितने साल पहले शासन किया था? 2000 साल पहले। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। प्राचीन काल में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सब चीजों का व्यापार समुद्र और सड़क के रास्ते
रोम के साथ किया जाता था। देखिए काली मिर्च जो है बहुत ही फेमस थी, इसको भारत का काला सोना कहा जाता था और रोम साम्राज्य में इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। समुद्री मार्गों की खोज, विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अनेक समुद्री मार्गों की खोज कर ली थी। मूवेंदार तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। सातवाहन यह एक वंश था, राजवंश दक्षिण में, और इसमें जो सबसे प्रमुख जो राजा थे सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। रेशम मार्ग, चीन में रेशमी कपड़े की तकनीक के आविष्कार के प्रमाण 7,000 साल पुराने हैं। चीन में बने रेशमी कपड़े को व्यापारी पैदल घोड़ों तथा ऊँटों पर दूर दूर तक ले जाते थे। इस मार्ग को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते थे। कुषाण राजवंश का भारत पर शासन लगभग 1900 साल पहले था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। अशोक घोष, वह कनिष्क का राजकवि था। उसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित लिखी थी। बोधिसत्व, ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने वाले लोगों को बोधिसत्व कहा गया है। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उत्तर नेपाल, चीन, भूटान आदि देशों में इसका क्या हो गया था, प्रसार हो गया था। भारत में आए चीनी यात्री फाहियान स्वान इत्सिंग नाम, ये जो है हमारे चीनी यात्री थे, ये बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। स्वेन सांग की चीन वापसी लौटा तो वह उस अपने साथ सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियों को ले गया था। नालंदा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा जो बिहार में है, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा मुख्य रूप से शामिल है। भक्ति बज धातु से बनी है, बज शब्द से बना, जिसका अर्थ है विभाजित करने या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। दक्षिण भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? सोन, मसाले, कीमती पत्थरों के लिए, काली मिर्च के लिए। काली मिर्च का निर्यात कहाँ पर किया जाता था? रोम में। मूवदार किस की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविता में। मूवदार का मतलब क्या होता है? जो तीन मुखिया, वो जो तीन जो राज्य थे, वंश थे, जो चोल, चेर, पांड्य। चोल राज्य की का मुख्य पतन क्या था? कावेरी पट्टनम, पुहार। पांड्यों की राजधानी का क्या नाम था? मदुरै। पश्चिम भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा था? सातवाहन। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन सा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। किन राजाओं को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था? सातवाहन राजाओं को। दक्षिणापथ यानी दक्षिण की ओर जाने वाला। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था, 7,000 साल पहले हुआ था। सिल्क रूट, सबसे प्रसिद्ध जो शासक कौन सा था? कुषाण। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वह था कनिष्क। कनिष्क ने भारत पर कब शासन किया? 1900 साल पहले। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित अशोक घोष ने लिखी थी। बौद्ध धर्म की दो धाराएं कौन कौन सी थी? हीनयान और महायान। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति करता है, एकांत में रहता है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? वे स्त्रियों पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। फाशियान कौन था? चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त के शासन में आया था। स्वान कौन था? यह भी चीनी बौद्ध यात्री था। इत्सिंग कौन था? यह भी चीनी बौद्ध यात्री था। फासिन ने चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? बंगाल से। और यह जो जावा पहुंचने में कितना समय इसको लगा? 90 दिन। भक्ति किसे कहते हैं? किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को भक्ति कहते हैं। हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में भक्ति मार्ग की चर्चा है? श्रीमद् भागवत गीता में। भक्ति भज शब्द से बना है, इस शब्द का क्या अर्थ है? विभाजन और या हिस्सेदारी। अपार ने शिव
भक्ति की कविताएं कब लिखी? 1400 साल पहले। अपार ने शिव भक्ति की कविताएं किस भाषा में लिखी? तमिल में। मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, सम्मान पूर्वक देखते हैं। हिंदू शब्द कहाँ से निकला था? सिंधु से हिंदू शब्द निकला था। सिंधु इंडस से निकला था। यूनानियों अरब ने इसको इंडस बोला था। ईरानी जो थे उन्होंने इसको इंदोस बोला था, और जो यूनानी थे उन्होंने इसको इंडोस बोला था, जो सिंधु को। फिर यहाँ से हिंदू पड़ गया था। ईसाई धर्म का उदय 2000 साल पहले। ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ईसा मसीह ने। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बैतलहम में हुआ था। केरल में रहने वाले ईसाइयों को किन नाम से जाना जाता है? सीरियाई ईसाई के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था सोना, काली मिर्च, मसाले। काले सोने के नाम से किसे बुलाते थे? काली मिर्च को। नदियों के मैदानी इलाकों में कौन सा मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है? कावेरी। मूंगेंदार का प्रयोग में कितने साल पहले हुआ था? लगभग 2300 साल पहले हुआ था। मूंगेंदार शब्द का प्रयोग किस शासकों के लिए किया जाता था? तीनों के लिए। चोल, पांड्य, चेर। जो चोल का मुख्य पतन था उसे क्या बोलते थे? कावेरी पट्टनम या पुहार। पांड्य की मदुरै थी। पांड्य की राजधानी मदुरै। संगम कवियों ने मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, उसके बदले उन्हें क्या दिया जाता था? सभी कीमती हीरे जवाहरात, घोड़े, सोना। सातवाहनों का प्रमुख राजा था सातकर्णी। सातकर्णी ने किन तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी? सभी पर। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 साल पहले चीन में हुआ था। रेशुलक्रीट जो रूट था उस पर किसका? कुषाणों का था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कनिष्क ने लगभग शासन किया 1900 साल पहले। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अशोक घोष ने लिखी थी। बौद्ध धर्म उत्तर दिशा में किन देशों में फैला? चीन, भूटान, नेपाल में। वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते तीर्थयात्री कहलाते हैं। चीन बौद्ध तीर्थयात्री फैशन भारत की यात्रा पर आया था 1600 साल पहले। फाशियों ने कब अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? बंगाल। 90 दिन में वह पहुंच गया था। स्वान भूमार्ग से चीन वापस जाते हुए अपने साथ ले गया उपयुक्त सब कुछ ले गया था। वह सोना, चांदी, बुद्ध की मूर्तियां और पांडुलिपियां भी ले गया था। प्राचीन काल में विशिष्ट शिक्षा का केंद्र था नालंदा। हिंदू धर्म में कौन कौन से देवी देवता शामिल हैं? शिव, दुर्गा, विष्णु। सभी के सभी। भक्ति शब्द से बना है, भज धातु से। हिंदू शब्द निकला है इंडस से। पश्चिमी एशिया में एशियाई धर्म का उदय हुआ 2000 साल पहले। नए साम्राज्य और राज्य। प्रशस्ति, राजा की प्रशंसा करने हेतु पत्थर की शिलाओं पर जो भी लेख लिखवाए जाते थे उन्हें प्रशस्ति कहते थे, अभिलेख कहते थे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखवाया गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें योद्धाओं को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा इसकी की गई है। समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त के राज्य का विस्तार जो भारत के अधिकतर भागों पर था, उसके राज्य का विस्तार कुछ बाहरी प्रदेशों श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान तक भी था। हर्षवर्धन, यह जो हमारे हरियाणा से रिलेटेड है, जिसकी जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी। और इन्होंने यहाँ पे 606 से लेकर 647 तक यहाँ पे शासन किया था। और इनका जो दरबारी कवि था बाणभट्ट था, राजकवि था। हरचरित्र इन्होंने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। कन्नौज इनकी राजधानी फिर ये ले गए थे। और इनकी मुख्य राजधानी कौन सी? थानेश्वर। पल्लव दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। उनका उनका राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्य जो राजा थे उनकी राजधानी थी ऐहोल। चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। वह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय। और इनका जो राज दरबारी कवि था वो कौन था? रवि कीर्ति। महादंड नायक वह राज्य का न्याय अधिकारी होता था। सभा ब्राह्मण, देखिए
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा किसके लिए प्रयोग होता था, और किसके लिए प्रयोग होता था, नगरम किसके लिए प्रयोग होता था। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में देखा है हमने पेपरों में। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था, और उर ग्राम सभा होती थी। नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। देखिए क्या है, सभा जो थी वो ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था, उर ग्राम सभा थी, नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 1700 साल पहले हुई थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इलाहाबाद की प्रशस्ति किस भाषा में, संस्कृत में लिखी गई थी। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रशंसा। दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी है, 12। गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। हर्षवर्धन ने, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, हर्षवर्धन ने भारत पर कब शासन किया, 1400 साल पहले। आरंभ में हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, थानेसर, फिर कन्नौज। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। किस चीन यात्री ने हर्षवर्धन के बारे में ह्वेन-त्सांग ने लिखा है। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार करके दक्कन के प्रदेश की ओर बढ़ा तो उसे आगे बढ़ने से किसने रोका था, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, और उसको हरा दिया था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य किस नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, कावेरी नदी। चालुक्यों का राज्य किन दो नदियों के बीच था, कृष्णा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति किसने लिखी थी, रवि कीर्ति, जो इनका राज दरबारी कवि था। महादंड नायक का क्या अर्थ है, जो मुख्य न्यायाधिकारी होता है। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों के लिए, उर जो ग्राम सभा होती थी, और नगरम व्यापारियों के संगठन के लिए। कालिदास ने अपनी रचनाओं की रचना किस भाषा में, संस्कृत में। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की, पैगंबर ने। इलाहाबाद में प्रशस्ति शब्द किस भाषा का है, संस्कृत। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने राजा की प्रशंसा की। एक योद्धा, विद्वान, युद्ध को जीतने वाले राजा के रूप में इनकी जो प्रशंसा की है। समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम है, चंद्रगुप्त। दक्षिण पथ के शासकों की संख्या 12। गुप्त वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। राजा हर्षवर्धन ने करीब कितने साल पहले शासन किया था, 1400 साल पहले। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और इनकी रचना थी हर्षचरित। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। चालुक्यों के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। सभाएं संगठन का काम करती थी। ये सभाएं उप समितियों के द्वारा सिंचाई का काम, सड़क निर्माण का काम, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम इनको देखती थी। नगरम सभाओं पर नियंत्रण था व्यापारियों का, भूस्वामियों का, धनी राजा का, उपयुक्त सभी का। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में राजा का नाम था दुष्यंत, और उनका जो नायिका थी उनका नाम था शकुंतला। कालिदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में, संस्कृत में लिखी। इस्लाम धर्म की स्थापना की पैगंबर मोहम्मद ने। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम फैल गया, उपयुक्त सभी में। अरब के सिपाहियों ने सिंध को जीत लिया था 1300 साल पहले। इमारतें, चित्र, बिल्डिंग्स जो हमें क्या सिखाती हैं, जो हमारा महरोल का जो स्तंभ है, हमें क्या होता है कि इनसे जो पहले की चीज़ें हैं, जैसे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाएंगे धरोहर देखेंगे, या फिर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे वहाँ गुफाएं देखेंगे, तो आपको वहाँ पे जो प्राचीन समय में जो कार्य किए जाते थे, जो अपने विचार का आदान प्रदान होता था, वो किस प्रकार होता था, कैसी उनकी व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, इमारतें, चित्र हो गए, किताबें हैं जो पुरानी, उनके बारे में, इनसे ही हमें उन राज्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। महरौली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में यह स्थित है, 7.2 मीटर, और इसका वजन जो है 3 टन है। स्तूप ये टीलानु में वो स्थल है जिनमें भगवान बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे हैं। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। गर्भगृह जिसमें मुख्य देवी देवता की जो मूर्ति रखी जाती है। मंडप प्रत्येक मंदिर में एक सभागार होता है जहाँ लोग बैठते थे, उसे मंडप कहते हैं। एकाश्मिक मंदिर एक ही पत्थर बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर। चित्रकला, तमिल साहित्य
इलांगो नामक कवि ने एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना की है? यह पूछा गया मणिमेखलाई। सतनार द्वारा तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना की गई है। और जो हमारे इलांगो हैं उन्होंने किसकी रचना की थी? हमारे इनका नाम इलांगो ने की थी शिल्पादिकम करके कुछ ऐसा है, इन्होंने इसकी रचना की थी। सॉरी, मैं थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया मेरे। सत्यनारायण ने किसकी थी? मणिमेखलाई की। और इलांगो ने की थी शिल्पादिकम ऐसे करके कुछ है। पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। विष्णु शिव दुर्गा देवी देवताओं की कहानियां हैं। संस्कृत महाकाव्य है हमारे महाभारत और रामायण। महाभारत 1500 साल पहले वेद व्यास ऋषि के द्वारा लिखी गई। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। विज्ञान की पुस्तकें गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। कागज का आविष्कार किसने चीन में हुआ था? काई लुन नामक व्यक्ति ने किया था। वेदिका किसे कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग को वेदिका कहते हैं। गर्भगृह जिसमें मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी होती है। सांची स्तूप किस प्रदेश में है? यह मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का मंदिर कब बनवाया गया? 1500। एकाश्मिक मंदिर जो एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। महाबलीपुरम का रथ एकाश्मिक मंदिर का एक उदाहरण है। ऐहोल के दुर्ग। ऐहोल किसकी राजधानी थी भाई? चालुक्यों की। मंडप किसे कहते हैं? प्रत्येक मंदिर में एक बड़ा सभागार जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उसे मंडप कहते हैं। अजंता की गुफाओं में बने चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? 1500 साल पुराने। शिल्पदिकारम महाकाव्य यह इलांगो द्वारा लिखा गया है। तमिल भाषा में तमिल तमिल की रचना कब और किसने की? 18 साल पहले इलांगो ने की थी। मणिमेखलाई तमिल महाकाव्य की रचना कब और किसने की? सतनार ने की थी 1400 साल पहले। तमिल साहित्य के दो महाकाव्य शिल्पदिकारम मणिमेखलाई। मेघदूत के लेखक का नाम कालिदास। पुराणों का संबंध किस धर्म से है? हिंदू से। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन या पुराना। पुराण किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। रामायण की वाल्मीकि जी ने। महाभारत रामायण की रचना है जो भाषा है संस्कृत है। आर्यभट्ट कौन था? एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। आर्यभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की? आर्यभट्टीय की। कागज का आविष्कार चीन के काइलून ने किया था 1900 साल पहले। मेहरौली स्तंभ जो बहुत पुराना है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। पता नहीं किस चीज किस कैसे उन्होंने धातुओं से बनाया है, क्या क्या उसमें मिक्स किया है, क्या लेप किया है। स्तूप का शाब्दिक जो अर्थ है टीला। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वृत्त पथ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश। इस काल में मंदिरों में पूजा की जाती थी विष्णु दुर्गा शिव की। मंदिरों का वह महत्वपूर्ण स्थान जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहते थे? गर्भगृह है। भीतरगामी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1500 साल पहले। काश्मीर मंदिर कहते हैं। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वह काश्मीर मंदिर का उदाहरण है। और यह एक विशाल जो पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता था। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने साल पहले बनाया गया था? 1400 साल पहले। इमारत की सजावट के लिए पैसे देने वालों में शामिल थे कृषक, लोहार, सुनार, इत्र बनाने वाले सभी व्यापारी। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना की किसने की थी? इलांगो। कितने साल पहले हुई थी? 1800 साल पहले। मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? सतनार ने। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। पुराणों में किन देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं? विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती की हैं। पुराण किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत। महाभारत की रचना की वेद व्यास 1500 साल पहले। रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किस भाषा में? संस्कृत में हुई थी। आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। देखिए कहीं आर्यभट्टीय जो पुस्तक थी वह बाणभट्ट ने लिखी थी। कागज का आविष्कार किसने किया? काइलून ने। चीन में हुआ था। देखिए हमारा जो हिस्ट्री है हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दोबारा फिर कहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब जो यूट्यूब चैनल पे जाएं या इंस्टाग्राम जो अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे हमें डीएम करें, अपनी हमें जीमेल अकाउंट दें, हम आपको उस पर डिलीवर कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए जो ये 3-4 दिन है इसमें इम्पोर्टेंट है, हम आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट की करवाई जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे एक बेनिफिट और है आपको कि आपके जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी यहाँ से जो एनसीईआरटी है वो हमारा बेस होती है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन उठाए जाते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक होते हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ही इनको जारी किया जाता है, ये ऑथेंटिक होते हैं, तो यहीं से चीज़ें उठाई जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 दिन में आपकी जो 2-3 दिन है नेक्स्ट आपको इसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और हमारे आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।